दोस्तों नमस्कार। 6 दशक के बाद कांग्रेस पार्टी गुजरात में राष्ट्रीय अधिवेशन कर रही है। राहुल गांधी ने इसके पहले भी जो स्पीच दी थी, आज जो इशारे में बात हुई है, कल बिहार के पटना में जो उन्होंने भाषण दिया था और कल जो भाषण होने जा रहा है, इन सबको अगर आप एक सूत्र में जोड़ करके देखें तो राहुल गांधी दरअसल गांधी और पटेल की जमीन पर अंबेडकर को उतारने जा रहे हैं। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसका नाम है न्याय पथ। न्याय पथ का मतलब चाहे सामाजिक न्याय की बात हो या आर्थिक न्याय। जो आर्थिक विषमता, आर्थिक अन्याय इस देश में हो रहा है, चंद धन कुबेर, धन पशु, पूंजीपति लगातार दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं और 82 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जिंदा है। कांग्रेस पार्टी ने उसी गुजरात से अपने रिवाइवल का एक खाका खींचा है जहां पर वो पिछले 3 दशक से, उससे भी ज्यादा समय से सत्ता से बेदखल है। और उसी गुजरात से मोदी और शाह आते हैं जो एक छत्र शासन इस देश पर ही नहीं कर रहे, अपनी पार्टी पर भी कर रहे हैं। सुना है कि आरएसएस भी उनके आगे पानी भरता है। लेकिन राहुल गांधी सीधी मुठभेड़ करना चाहते हैं उस सत्ता संस्कृति से, उस वैचारिकी से, और जो संविधान पर हमला करने वाले हैं उनसे सीधी मुठभेड़। और इसीलिए 2025 की साल में गुजरात के अहमदाबाद में सरदार पटेल भवन में राष्ट्रीय अधिवेशन होना अपने आप में संकेत नहीं है, मुनादी है। 2025 का साल राहुल गांधी संगठन का साल बता चुके हैं। वो कांग्रेस पार्टी जिसमें खुद राहुल गांधी के अनुसार संघ के लोग बैठे हुए हैं, संघी बैठे हुए, संघी स्लीपर बैठे हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी जानबूझ करके भी, सब कुछ जानते हुए भी उनको निकालने में संकोच करते हैं। और मैं तो बार बार कहता हूं कि इस देश में आरएसएस कहां नहीं बैठा है, किस पार्टी में नहीं बैठा है। अगर उसका रिप्रेजेंटेशन, उसका कोई स्लीपर सेल का आदमी अगर आपको बीएसपी में मिल जाए तो फिर सपा और कांग्रेस की बात तो छोड़ ही दीजिए। कांग्रेस में तो माना जाता है कि तकरीबन आधे संघी माइंडसेट के हैं और हो सकता है उसमें से 1/4 तो पेरोल पर हो, और वो सिर्फ जिला और प्रदेश में नहीं है, शीर्ष लेवल पर भी माने जाते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, राहुल गांधी कह रहे हैं। उसी गुजरात के विषय में पिछली बार जो उन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस में है लेकिन असल में बीजेपी के साथ है, तो चले जाएं, दरवाजा खुला है। लेकिन कुछ तो इतने बेशर्म हैं जिनको आप पीछे से धक्का मारेंगे तब भी नहीं निकलना चाहेंगे, तो उनको फिर पाद प्रहार करने की जरूरत है। उस गुजरात में जहां पर न्याय पथ प्रस्ताव पारित हुआ, जहां से कांग्रेस पार्टी रिवाइवल का एक पूरा खाका खींच रही है, वो गुजरात जो हिंदुत्व की प्रयोगशाला साबित हुई, जहां पर सरेआम दंगे हुए, स्टेट इन्वॉल्व था 2002 के दंगों में, और दंगे उनको कहना भी अपने आप में शर्म की बात है, वो एक तरफा कार्रवाइयां थी, एक पूरे समाज का कत्लेआम था। दुनिया भर के तमाम पत्रकार इस बात को कहते हैं, मैं कोई अकेला और ये कोई आपको बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं कह रहा हूं, सारी रिपोर्टिंग आप देखिए। और उसके बाद वो मानक बन गया हिंदुत्व, हिंदू गांव, हिंदू राष्ट्र। और वहां से बढ़कर के जब नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचे तो आए तो थे
ये कह करके कि वो ओबीसी है, चाय वाले का बेटा है, चाय बेची है, लेकिन उसी में मगरमच्छ का बच्चा भी पकड़ा है। वो नरेंद्र मोदी जो अच्छे दिन के वादे करके आए, किसानों नौजवानों को तरक्की देने की बात कह के आए, रोजगार देने की बात कह के आए, लेकिन ये सारे जुमले साबित हुए। आज की तारीख में पूरा स्टेट गिरफ्त में है मोदी जी के। सरकारें तो पहले भी होती थीं, लेकिन संवैधानिक संस्थाएं अपने आप में डेमोक्रेसी को बनाती थी। कोई फैसला गलत हो रहा है सरकार के जरिए, विधायिका के जरिए या कार्यपालिका के जरिए कोई गलत काम हो रहा है तो विधायिका उसे संभालती थी, न्यायपालिका उसे संभालती थी, खबर पालिका उसका क्रिटिसिज्म करती थी, लेकिन पत्रकारिता तो गोद में जाकर के बैठ गई है। न्यायपालिका पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। शायद अभी वो बात नहीं बन पाई है, इसलिए कॉलेजियम को भी खत्म करने की साजिशें रची जा रही हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो तमिलनाडु के गवर्नर के बारे में कहा, पिछले कई साल से तमाम विधेयकों को उन्होंने रोक रखा है। आज संविधान का पाठ पढ़ाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को कि आप कोई पार्टी के नुमाइंदे नहीं हैं, आप संविधान के जरिए इस लोकतंत्र को संचालक करने वाले हैं। आपकी ड्यूटी है कि उन जो अधिनियम हैं उनको आप सिग्नेचर करें। लेकिन यहां तो शर्म उनको मगर नहीं आती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा तो दिखाया। शायद इसीलिए कॉलेजियम को खत्म करने की, कॉलेजियम व्यवस्था कतई अच्छी नहीं है, लेकिन कॉलेजियम को खत्म करके पूरा मुट्ठी में करने की जो खेल, जो साजिशें रची जा रही है, उसको भी समझने की जरूरत है। अब उसी पर स्टेट क्या कर रहा है? क्या इस देश के हिंदू बहुसंख्यक मुसलमानों के खिलाफ है? मेरा जवाब होगा नहीं। इस देश का स्टेट खड़ा हुआ है मुसलमानों के खिलाफ। पहले तो फ्रिंज एलिमेंट थे कुछ, उनकी जगह अब स्टेट ने ले ली है, बुलडोजर चल रहा है। और यह भी बड़ा आश्चर्यजनक है कि जिन मुसलमानों को बदनाम किया जाता है, उनके रमजान में, उनकी ईद पर आपने कहीं कोई इस तरह की अनहोनी घटना सुनी? नहीं। लेकिन रामनवमी में कौन लोग हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं? तो खतरा क्या मुसलमानों से हिंदू धर्म को है या ऐसे फ्रिंज एलिमेंट से है, उस स्टेट मशीनरी से है जो ऐसे लोगों को कुछ भी करने की छूट दे रही है? तो ये जो पूरी परिस्थितियां हैं आज की तारीख में, राहुल गांधी वो व्यक्ति जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक पूरा नैरेटिव तैयार करता है, वो नैरेटिव जो सामाजिक न्याय, जो हिंदुत्व की राजनीति को सीधे काउंटर करने के लिए। बहुत सारे सवाल आप खड़े कर सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी पहले तो नहीं करती थी ये, या पहले का इतिहास उसका ये नहीं है। हर राजनीतिक दल ने अपने नीतियों को बदला है, अपनी वैचारिकी को बदला है। वो वैचारिकी समय और परिस्थितियों के अनुकूल होती है, अनुसार होती है। राहुल गांधी इस बात को समझ चुके हैं कि जो हिंदुत्व है वो कितना बड़ा खतरा है संविधान के लिए, और संविधान में जो प्रदत्त मूल्य हैं, जो सामाजिक न्याय है, अगर उस पर आगे नहीं बढ़ा गया तो इस देश के वो करोड़ों लोग जो माइनॉरिटी हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, जो अति पिछड़े हैं, वो फिर से दोयम दर्जे के नागरिक बना दिए जाएंगे। कल पटना में तो राहुल गांधी ने सीधे तौर पर इसी बात को रेखांकित किया कि इस देश में जो लोग उच्च जाति के नहीं हैं, उन्हें हर कदम पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उन्हें एहसास कराया जाता है, वो उस पूरे सिस्टम में अनफिट है। सिस्टम चंद लोगों के हाथ में खेल रहा है और आरएसएस के लोग सारी जगह बैठे हुए। उस हिंदुत्व की लड़ाई, उस हिंदुत्व से लड़ाई, हिंदुत्व के उसी गढ़ में करने के लिए राहुल गांधी ने कमर कस ली कि गुजरात से पटखनी देकर के आगे निकलना होगा और युद्ध के मैदान में और राजनीतिक मैदान में
घर में घुस करके मारा जाता है, तब दुश्मन की हार होती है। अगर आप परिधि पर अटैक करते रहेंगे तो आप जीत नहीं सकते। इस जीत के लिए तो आपको केंद्र में हमला करना होगा, घर में घुस करके हमला करना होगा। राहुल गांधी उसकी तैयारी कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे उसकी तैयारी कर रहे हैं, और यह तो संगठन का साल उन्होंने सुनिश्चित किया है। राहुल गांधी ने 2025 के लिए जो तय किया, हिंदुत्व की काट तो पूरी उन्होंने खड़ी कर दी। सावरकर के मुद्दे पर भी राहुल गांधी मुखर रहे, और एकमात्र वो व्यक्ति इस देश में नेता प्रतिपक्ष जिस पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे लाद दिए गए। आम आदमी की क्या हिम्मत है? आज डर क्यों है? इतना फियर में सोसाइटी क्यों जी रही है? क्योंकि जब वो लोग देखते हैं कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जिसके परिवार में 3 प्रधानमंत्री हुए, जिसकी विरासत स्वाधीनता आंदोलन की, जिसकी रगों में आजादी के आंदोलन का खून बह रहा, अगर ये सत्ता उस पर भी 2 दर्जन मुकदमे कर सकती है, तो फिर आम आदमी की क्या विसात है, क्या उसकी हैसियत है? लेकिन जो डर गया सो मर गया। राहुल गांधी ने नारा ही दिया, डरो मत। और वो बराबर कहते हैं कि जो संघी हैं वो कायर हैं, डरपोक हैं। जो कभी गांधी जी कहा करते थे कि ये जो हिंसा करने वाले हैं वो कायर होते हैं, क्योंकि निहत्थों पर ये हिंसा करते हैं। और उसका सबूत देखना है तो तेलंगाना में क्या इनकी हिम्मत है, कर्नाटक में क्या इनकी हिम्मत है, लेकिन कहां करेंगे? यूपी में, मध्य प्रदेश में, अब तो दिल्ली में भी कर सकते हैं। और ऐसे में जो तैयारी है कि कैसे संगठन को दुरुस्त किया जाए, तो राहुल गांधी को सुनिश्चित करना होगा कि जो भीतरघात करने वाले लोग हैं, जो संघी बैठे हुए हैं, उनको, और उसके लिए 50 साल की जरूरत नहीं है। राहुल जी से यहां मैं असहमत रहता हूं। जो टारगेट है कि हम 50 साल तक लड़ाई लड़ेंगे, नहीं, 50 साल तक विचारधारा से लड़ना होगा, ये मैं मानता हूं। लेकिन जब तक सत्ता नहीं बदलेगी तब तक ही कुछ नहीं होगा। तो सत्ता को पाने की भूख, सत्ता को बदलने की भूख चाहिए, और संगठन को नौजवान बनाना होगा। संगठन में उन लोगों को ऊपर लाना होगा जो सामाजिक न्याय की सोच रखते हैं। वो नहीं चलेगा कि जुबान पे कुछ और है और दिल में कुछ और है, या बोलना ही कुछ नहीं है। कांग्रेस के कितने बड़े बड़े लीडरान हैं जो राहुल गांधी के कास्ट सेंसस के मुद्दे पर या 50% रिजर्वेशन के उस सीमा को खत्म करने के वादे पर, इरादे पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। उनको तकलीफ होती है अंदर ही अंदर। ऐसे लोगों को तो वहीं जाना चाहिए, आरएसएस में, बीजेपी में। उनकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर बदलना है राहुल गांधी को, अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि बीजेपी के गढ़ में घुस करके वो मारे, तो फिर अपने सिपाही सालार, अपने अस्त्र शस्त्र, अपने औजार, अपने हथियार उन लोगों के हाथ में देने होंगे जो सीधे लड़ाई करना जानते हैं, चाहते हैं लड़ाई करना, जिनका कंसर्न अपना है, जिनके लिए वो लड़ाई अपरिहार्य है। उन लोगों के लिए नहीं जो केवल सत्ता के लिए बैठे हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी बस सत्ता में आ जाए, उसके बाद मलाई चालू चापना है। अगर ये होगा तो फिर काम नहीं बनेगा। फिर तो राहुल गांधी जो चाहते हैं वो सपने अधूरे होंगे। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि 25 में बदल देंगे, और ये इरादा, ये बुलंदी, ये ख्वाहिश, ये बताती है कि वो वक्त आ गया है कि गुजरात में घुस करके पहले वहां ध्वस्त किए जाए इस किले को, और उसके बाद बढ़ा जाए दिल्ली की तरफ। आज के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।